मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड, माता रानी का आज चौथा नवरात्र है। आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारा चौथा फास्ट है और नहा ली थी, आज जल्दी नहाई थी। और नहाई थी इसलिए क्योंकि आज ना काम है काफ़ी सारा। तो पहले तो सोच रही थी कि मैं नवरात्र ना करूँ, ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े ना निकालूँ, लेकिन मौसम ना इतना चेंज हो गया है, रात में भी और दिन में भी। अभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, तो रात में ना ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो कुछ तो धो देते, 2 ब्लैंकेट रह रहे हैं जो ज़्यादा बड़े बड़े थे, हैवी से थे, तो उन्हें आज नीचे ही भिगो के छोड़ दूँगी, उन्हें आज नीचे ही धुलवा लेंगे। और विनोद हर की भी रजाइयाँ निकालनी है। बाल कुमार का हमारे बुखार चढ़ रहा था, वो ठीक हो गया है, लेकिन कल से विनोद के चढ़ गया है। तो यही हो रहा है, एक बंदा ठीक हो रहा है, दूसरे का फिर चढ़ रहा है। तो आज उसको हो गया, उनकी भी रजाइयाँ वगैरह निकालनी है, तो यही करने के लिए आई थी। सारे कपड़े वपड़े निकालते, देखती हूँ संदूक, ये बक्सा खोल के किस किस की रजाइयाँ निकलेगी, किसके कंबल निकलेंगे, क्या होगा। तो फिर उसके बाद जो है, तब तक अलका भी नहा धो लेगी, फिर दोनों मिलके करेंगे पूजा। और यहाँ जो है झाड़ू वगैरह हो गई है ऊपर भी, और अभी नीचे नहीं हुई, नीचे करूँगी अभी। और फ्रेंड बस अब ना यहाँ बड़ा खाली खाली सा लगने लगा। पहले इस तरफ ज़्यादा सोफे वोफे रहते तो वो हो रहा था, इस तरफ खाली खाली सा हो गया है। तो फ्रेंड बस चलती हूँ। सबसे पहले तो मैं रजाई वगैरह निकलवाती हूँ और संदूक खोलती हूँ, उसमें से निकालती हूँ ब्लैंकेट बड़े वाला। अंदर से मैंने निकाल तो लिए, अब ना मैं बाहर लेकर चलती हूँ, बाहर ही इन्हें डालूँगी खाट पर। वहीं पे गर्म पानी कर लिया मैंने, उसी में इनको भिगो के छोड़ दूँगी। और 2 ही हैं, ज़्यादा तो है भी नहीं। तो कुछ तो पानी वैसा ले लिया मैंने ताज़ा, मोटर चला के, और 1 बाल्टी कर लिया तेज सा गर्म पानी। तो ये यहाँ पे लगा रखी मैंने रोड। चलो भाई तुम इधर आइए, ये बाल्टी ठुआ कर लाइए, बहुत बड़ी हो। ठा लोगे क्या? जो बंद कर दिया। और अपने नहाने का भी गर्म पानी करवाओ क्या? गर्म में नहा लेगा उनको ना। अब ठंडा मौसम हो रहा, वो ठंडे पानी में तो एकदम से ठंड लग जाएगी, वैसे बहुत बुखार चल रहे। इसी में से छोड़ दूँगी आधी बाल्टी, इसमें तो आधा ही बते रहे, आधी छोड़ दी मैंने, इसी में ले लियो। टमाटर देख, क्या तो टमाटर इतने महंगे थे, आसमान में चढ़ के बैठे थे। या देख अब जा कैसे धरती पाए। नहीं, टमाटर की बंद रही मंडी में, वैसे भी मंदे मिल जा। इन्हें रिता रखो, छिट सी गए नीचे से। अरे तो इसमें क्या प्याज? इसमें प्याज है, इसमें गोभी, इसमें क्या है? अच्छा इसमें यह है। और फ्रेंड आज सुबह सुबह गए थे मंडी में, तो मंडी से जो है सारा सामान लेके आई हुई हैं। तो आलू का कट्टा रखा है नीचे, अदरक वगैरह लाए नहीं, क्योंकि वो अदरक कल जो है परसों लिया, दिखा था अदरक तो बहुत सारा। हाँ जी, वो लिया था। और इधर हमने अपने कान्हा जी को जो है नहला कर बैठा दिया है, नाश्ता वगैरह भी करा दिया है। और इधर अभी झाड़ू तो हो गई थी, पोछा लगा रही है अभी अलका सारे में। तो पोछा लगाएंगे, फिर उसकी माता रानी की करेंगे हम अपनी पूजा आराधना। मैं चलती हूँ नीचे, मुझे लगानी है अभी नीचे झाड़ू। आलू का कट्टा कहाँ है? गैलरी में क्यों? अच्छा वैसे लाए थे क्या? वैसे मंगवाया किसी से? बाइक पे लाए थे, वैसे मंगवाया किसी से? हाँ, मतलब मैं सोच रही, मैं कहती बाइक पे रख कर लाए हो। थोड़ी देर ले जाओ, मैं इतना कंबल खूंद रही पैरों से, अब फिर इसे नहीं चढ़वाइयो, खाट पे गिरवा दियो, फिर खाट पे गिर के झकोड़ लूँगी मैं इसे। टफ़ी और डंडा लिया, इसके सपोर्ट से करूँगी, क्योंकि वैसे तो इसमें खड़ा भी नहीं हुआ जाने का। कम से कम मुझे इसे 1 घंटा हो गया है भिगोए हुए अपने कंबल को। और इसके बाद ना मैं ऊपर जाकर पूजा वगैरह करी है, चाय वगैरह हमारी सारी हो गई है, तो सारा काम हमने निपटा लिया है। अब 1 डेढ़ घंटे बाद मैं फिर से नीचे आई हूँ,
और ये इतने बड़े बड़े हैं कि इन्हें हाथ से धोना बहुत ही मुश्किल है। हाथ से तो खैर हो ही नहीं सकता, और मशीन इन्हें घेर के चलती नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं कंबल, डबल हैं और वैसे भी बहुत हैवी वाले हैं, तो मशीन में घेर के भी हम रिस्क नहीं लेते। तो मैं तो जब कभी धोती हूँ ना इसी तरह से धोती हूँ, गर्म पानी करके इसमें भिगो दिया टब में, और उसी तरह से पैरों से फिर उसे इस तरह से खून दिया। तो हाल तो इतने गंदे होते नहीं, पर यह है थोड़ी सी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है, और जो रखे हुए की स्मेल होती है थोड़ी सी वो निकल जाती है। हाथ में मैंने डंडा ले लिया सपोर्ट के लिए, जिससे कि मेरा बैलेंस ना बिगड़े, मैं गिरूँ ना, क्योंकि यही है चिकनाहट है ना पैरों के नीचे, रपट भी सकते हैं। तो जी इसे थोड़ी सी देर तो मैं इसी तरह से घाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है इसे निकाल के दूसरे वाला डाल दूंगी, फिर उसे भी इसी तरह से कर लेंगे। झकोलने जो मुझे हैं ये झकोल लूँगी मैं खाट पे ही, क्योंकि कम ये इसमें बार बार नहीं डलेगा फिर टब में। तो इसे निकलवा करके मैं और तन्नू के पापा निकाल देंगे इसको इसमें से, और फिर इसी खाट पे ही डाल करके हम इसे पाइप से धो लेंगे। मैंने बाल कुमार से भी कह देता, उनकी भी रिजाइयाँ निकाल दी है, तो उसने अपनी रिजाइयाँ सारी धूप में डाल दी है, और बाकी जो चद्दर थी, रिजाई के कवर थे, वो सारे हैं, वो भी आज धो के डाल देगा। मैं बोल रही थी कि टब तो यहाँ पे है ही, और फिर मोटर भी चला हुआ, तो तू भी सारी ना ये चद्दर वगैरह सब धो के डाल दे। तो वो भी डाल रहा है धूप में। तो आज हमारा सारा ये बिस्तरों का काम हो जाएगा, मतलब रिजाई वगैरह का, कंबलों का, क्योंकि ठंडा मौसम इतना हो रहा है, बुखार चल रहे हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और फिर हमने खाट पे डाल के दोनों ब्लैंकेट उन्हें अच्छी तरह से दबा दबा के, जितना उनका सरफ था ना सारा निकालने की कोशिश की है। सारा तो खैर नहीं निकला, फिर पानी डाल लूँगी, लेकिन फिर भी यही है कि जितना भी था उसमें शुरू में ऐसे दबा दबा के सारा निकल गया। और फिर उसके बाद जो है हमने अच्छी तरह से पाइप से धो दिए, तो इनका ना अच्छे से सारा साफ़ हो गया था, सारा सरफ निकल गया था। दोनों पलंग पे फिर इसी तरह से डाल के छोड़ दिए थे, और मैंने फिर ये शाम के टाइम यहाँ से उठा के लेके गई थी जब इनका सारा पानी निचड़ गया था। जब तक मैं कंबल धो के आई नीचे से, जब तक अलका ने पेड़े बनाने की तैयारी कर दी थी, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मावा बचा हुआ था जो लॉज में से बचा हुआ था। तो पहले तो वो 2 दिन तक रखा ही रहा कि इसका क्या ही करे, लेकिन अब ना इसके पेड़े बना रहे हैं। तो अलका इसे लेके बैठ गई थी, तो ये बना रही है पेड़े। तो बस थोड़े से ही हैं, ये बन जाएंगे। और फिर यही है, बच्चों को पेड़े ना बहुत पसंद होते हैं। तो हमने बोला भी था कि भाई हो सकता है लॉज ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा से लॉज बनानी पड़ जाए, लेकिन बच्चे बोल रहे कि मम्मी पेड़े बना दो। तो बस यहाँ पे पेड़े बना रहे हैं जो बचा हुआ मावा था। मैं क्या ज़िंदगी में दुनिया से कहा ज़िंदगी से परेशान होगी जब मैं उधर जाऊँ, मुझे क्या मरना। चल दिया चल दिया चल दिया, चल चल चल। चल उधर तो जब भी जाया जाएगा, ये तो फिर वो हो रहा विराट चला गया जान लग रहा गया चला, ये विराट क्या हो जा रहा जान। ये जब ज़्यादा वो हो जाना, तो ज़्यादा वो करे हैं तो विराट सी जा फिर ये देखा। अच्छा ला मैं देखो पहला तो मैं वो फ्रेंड बस अभी जो है माता रानी की पूजा कर लेते हैं। अलका गई थी उधर हारे में आग लेने के लिए, तो बंदरों की वजह से थोड़ी सी परेशान थे, लेकिन अब बंदर चले गए तो अब वो आग लेके आ जाएगी और हम करते हैं अभी कथा शुरू। हैं नोरते तो जम रहे, वो मैंने ज़्यादा उसकी वजह से कर रखा था। अब आज इसमें जो जल सा दे के ना उतार दूंगी पत्ते, ये जम रहे नोरते तो देखिए ये इतने जड़िया है। बस मैं पानी दे दूंगी, उतार देंगे ये तो लो, हवा से लग जाएगी। को ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल। पेड़े बनाए और पेड़े बनाने के बाद साथ के साथ बनाए चाय। तो चाय से पहले 1-2 पेड़े खाए, उसके बाद सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, सारे कपड़ों के बनाऊंगी तह। और अभी ना 3-4 साड़ी हो गई थी मेरी भी, और यही है ये कभी सुखा के इधर डाल दी कभी उधर, कि चलो ना आज इनकी तह बनाती हूँ पहले। तो इन सब की तह बना दी है मैंने, सारे कपड़ों की तह बना ली थी। तन्नू के पापा आ गए थे ऊपर, इन्हें चाहिए थे एप्पल, कि कुछ एप्पल दे मुझे खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो है चाय दूध कम लेते हैं, तो कुछ मिठाइयाँ वगैरह हो वो खा लेते हैं, कुछ फल फ्रूट रखे होते हैं तो वो ले लेते हैं।
तो बस मैंने कि चलो कपड़े बाद में ही मैं अलमारी में लगाऊंगी, पहले इन्हें मैं एप्पल दे रही हूँ काट के, अपने आप भी खा लूँगी और इन्हें भी दे दूँगी। खा दूँगी, पहला खाना तो खा, खाली पेट तो नहीं खाने का, ले जल्दी खाना खा। और फ्रेंड वंश आ गया था स्कूल से और हमने अपने आलू बनाए थे ना जीरे वाले, तो वही आलू से मैं से रोटी दे रही हूँ। और वैसे तो इसकी आज फिर से तबीयत ख़राब है। आलू को भी बनाए थे मगर ये खाने का नहीं, कुछ भी बने हुए ज़्यादा देर के हो गए थे, ताज़े बनाए अभी। और इसका स्कूल में तो ना फिर टेस्ट वो करा था, चेक करा था बुखार, हैं? तो ये बता रहा है कि मुझे स्कूल में मम्मी 103 फीवर हो गया था आज, फिर पता नहीं क्या हो रहा, मतलब 1-2 दिन ठीक रहा, मैं स्कूल चले जाऊँ फिर ऐसे कैसे ही नंबर लग रहा। हमारा अब जो वो है ना बाल कुमार, वो तो बस ठीक रहा, लेकिन सुबह से विनोद पड़ा उसके बहुत हो रहा। अभी उसका भी टेस्ट करा था, मतलब चेक करा था, 101 था उसका भी। क्या हो रहा? और इसके ना फ्रेंड इसके हैं मूवी जोड़ रही है, दुख रही है जोड़, तेरा तो गर्म हो रहा अब भी। इसका ना ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, गर्म मम्मी मेरा हाथ है ऊपर क्यों, इस पर लाला मुझे एलर्जी सी भी लग रही है कुछ, शायद देखो वो हाथ देखो इस पे भी लग रही है। देखो एक बार तो मुझे तो तुझे डाउट सा हो गया, एक बार कमर दिखा अपनी। तेरा वंश यो नहीं है, तेरा खसरा लग रही है मुझे, तेरा यो खसरा है। 1 मिनट रुक, मैं अम्मा से चेक करवाऊँ। तो फ्रेंड फिर मैंने अम्मा को ऊपर बुला लिया था, मुझे लग रहा था कि इसके खसरा है, लेकिन मम्मी जी ने देख के बताया कि नहीं ये वैसे ही ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये लाल लाल स्किन हो रही है सारी। तो मुझे एकदम से यही डर होगा कि माता रानी के वैसे भी दिन चल रहे हैं, कहीं इसके ये खसरा ना निकल गई हो, माता ना निकल गई हो। और इसे देखते ही देखते ना इतना तेज़ बुखार हो गया, फिर दोबारा से सर्दी के साथ इसे बहुत तेज़ ठंड लगी है। और अभी मैंने इसके सिर पे जो है बाम लगाई है कि थोड़ा सा आराम मिलेगा। और इसे खेस ओढ़ रहा हुआ था, तो खेस तो वो इसने उतार दिया कि ठंड लग रही है, और मैंने इसे ब्लैंकेट उड़ा दिया है। और उसके बाद इसका सिर बहुत तेज़ तप रहा था, सिर दर्द भी कर रहा था, तो मम्मी बोल रही थी कि ठंडे से पानी की पट्टी रख देंगे जिससे कि थोड़ा सा जो है ये सिर पे इसे आराम मिलेगा। और उसके बाद देखिए मैं मम्मी जी को यही सब कुछ चेक करा रही थी, तो मम्मी बोल रही कि नहीं ये इसका ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा था, उसकी वजह से ये स्किन थोड़ी सी लाल लाल सी हो रही है। तो ये चलिए बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है, वरना मुझे तो यही हो गया था कि इसके ना माता ना निकल आई हो। और उसके बाद बस इसे देखते ही देखते पूरे रात से फिर फीवर ही रहा, बहुत तेज़ बुखार रहा इसे। और बस पता नहीं, बस मन भी वो हो रहा है कि 1-2 दिन तो ठीक रहते हैं बच्चे, उसके बाद फिर दोबारा से वही हालत हो रही है। प्रियांशु हमारा अभी तक ठीक हुआ है मुश्किल से, और अब फिर दोबारा से वंश के हो गया है। और मम्मी जी बस फिर तो उसी के पास बैठ गई, यही है कि भाई बच्चों को बुखार हो रहा था, अकेला नहीं छोड़ते, ये नहीं छोड़ते। और बस फिर हम सब यहीं पे बैठे हुए थे, तभी दीपा दीदी भी आ गई थी, बोल रही थी कि तुम सारे कहाँ हो। तो बस दीपा दीदी अंदर आ गई है कि बोल रही थी कि चलो भाई अम्मा से मिलने के लिए आई थी। और फिर वंश का पता चल गया, तो फिर वंश के भी पास बैठ गई थी थोड़ी सी देर के लिए वे, और सब यहीं पे बैठे हुए हैं। और जब तक ये रहता है ना कि बच्चा की तबीयत ख़राब है तो कहीं और मन भी नहीं लगता। मेरा भी ऐसे ही था कि मैं बार बार कुछ कर भी रही थी, लेकिन बार बार ना वंश के पास ही आके उसे बार बार चेक कर रही थी मैं। तो फ्रेंड अभी 6:45 बज गए हैं, और अभी खैर इसे थोड़ा सा राहत सी मिली है दवाई दे के। तो अब इसे लगी है गर्मी। गर्मी तो वैसे इतनी नहीं थी, पर शर्ट इसकी निकाल ली क्योंकि इसकी कमर पर ना तेल लगा कर थोड़ा सा जो है मालिश सी करी है, इसकी कमर में दोनों बाजू में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो उसकी वजह से जो है इसको तेल की भी मालिश करी थी, तो इस वजह से उसने शर्ट निकाल दी थी। मम्मी जी खा रही है खाना यहीं पे प्रियांशु बैठा वो पढ़ रहा है और इसी के पास है। और दवाई दी थी जो 4:30 बजे, और अब इसे दी जाएगी 8:30 बजे, 9 बजे के करीब दवाई। और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद फिर दूसरी दवाई दी जाएगी। तो देखते हैं सुबह तक ठीक हो जाए। और अब बहुत हल्का सा इसका फ़र्क लगा, हल्का सा कुछ तो इसे गर्मी सी लगी, और कुछ इसका बुखार भी हल्का हुआ। तो फ्रेंड चलिए बस आज का ब्लॉग को यहीं पर रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।